हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम अंकगणित का चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या और संख्यात्मक प्रणाली पढ़ेंगे। उसमें जो क्वेश्चन हमारे शेष रह गए थे, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वह है छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0, 1, 2, 3 से हुआ हो। अब हम इसमें इन अंकों से बनने वाली 0, 1, 2, 3 से बनी छोटी से छोटी सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए हमें इन अंकों से बनानी है संख्या जो छोटी भी हो और सम भी। तो हम सबसे शुरू में यहाँ 1 लेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 3 लेंगे और उसके बाद 2 लेंगे। यहाँ पर हमारी जो छोटी से छोटी सम संख्या बनेगी वो बनेगी 1032। फिर हम इसको अपने ये आंसर को देखेंगे कि कौन से विकल्प में ये आंसर होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। इसलिए इन अंकों से बनी छोटी से छोटी सम संख्या है 1032 यानी 1032। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी है। तो अब हम इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, और बड़ी से बड़ी भी कैसी? सम संख्या। तो अब हम लेंगे कि यहाँ जो अंक दिए हैं 3, 0, 5, 7 तथा 8 से बनी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। अब बड़ी से बड़ी सम संख्या बनाने के लिए हम इन दिए हुए अंकों को अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो इनमें अवरोही क्रम में लगाने पर सबसे शुरू में आएगा 8, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3 और उसके बाद 0। तो यहाँ बनेगा हमारा 87,530। तो इन अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या आ जाएगी 87,530, और ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप यानी विषम संख्या पढ़ेंगे। तो विषम संख्या वे संख्याएं
वे संख्याएं जो दो से विभक्त 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 न हो, वे संख्याएं जो दो से विभक्त न हो, उन्हें विषम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... etc. उसके पश्चात यहाँ सबसे छोटी विषम संख्या हमारी बनेगी 1। उसके पश्चात विषम संख्याओं का योगफल किस प्रकार निकलता है, उसके लिए नियम है। तो विषम संख्याओं का योगफल, तो विषम संख्याओं का योगफल बराबर n गुणा n। n क्या है? अंतिम संख्या। n अंतिम संख्या है। अब प्रथम क्वेश्चन हम लेते हैं पहला। इस टाइप में विषम संख्याओं में पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसको किस प्रकार हल करेंगे? जैसे प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? अब यहाँ ये 15 जो है, यही n बराबर कितना दिया है? n बराबर 15। अब योगफल के लिए हमने विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र लिखा था ये, तो इसी का यूज करेंगे। तो विषम संख्याओं या लिख देंगे 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो 15 विषम संख्याओं का योगफल, ये n की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे 15 और गुणा 15। जब 15 की 15 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा 225। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना है? 1 से 25 तक की विषम संख्या का योगफल कितना है? पहले हमें इसको हल करने से पहले इस 25 में ये पता करना है कि कितनी सम और कितनी विषम। इस 25 को 2 से भाग करेंगे तो 2 का पहाड़ा इसमें 2 में 1 बार, -0, अगला नंबर 5, तो 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार, 2 दूनी 4, 1 बचा शेषफल। ये जो भागफल आया ये बन गई हमारी सम संख्या। तो 25 में इस प्रकार 25 में 12 सम और बाकी जो बची हैं 13 आ गई विषम। तो अब हमें ये पता चल गया 1 से 25 में 13 विषम है और 12 सम है।
अब हमें निकालना है विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं का योगफल। या सॉरी, यहाँ 13 विषम है तो 13 विषम संख्याओं का योगफल। तो 13 विषम संख्याओं का योगफल के लिए एक रूल था, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि n गुणा n। तो यहाँ लिख देंगे 13 गुणा 13। यहाँ ये 13 क्या बना है, n की वैल्यू ही बनी है 13। तो 13 की 13 से गुणा करेंगे तो 13 × 39, 9 और हासिल बने 3। 13 का ना 13 3 कितना हो गया, 16। तो हमारा जो आंसर बना है 169। ये हमारा सही आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, छोटी से छोटी विषम संख्या, जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है होगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके 4 विकल्प हैं। तो जैसे पहला विकल्प में आपको दिया है ये, दूसरे विकल्प में 10453 है, तीसरे विकल्प में 10543 है, उसके बाद नेक्स्ट चौथे विकल्प में 10534 है। अब हमें इन संख्याओं से मिल के बनानी है छोटी से छोटी, पर कैसी संख्या, विषम। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनी छोटी से छोटी 5 से बनी छोटी से छोटी विषम संख्या। तो विषम संख्या बनाने के लिए हम सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद 0, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। तो यहाँ बनी हमारी 10,345। तो 10,345 हमारे यहाँ सही आंसर आया। और अब ये देखते हैं ये किस विकल्प में लिखा हुआ। तो विकल्प देखते हैं, ये रहा 10,345। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो गया, 1। तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। अब यहाँ हमें विषम संख्या बनानी, पर बड़ी से बड़ी बनानी है। हमने अपनी इस वीडियो में परीक्षा में आने वाले सभी क्वेश्चनों को क्रम वाइज रखा है और यहाँ हर प्रकार के टाइप के सवाल
हमने अपनी वीडियो में सम्मिलित किए हैं। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताएंगे। अब यहाँ अंक दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी 5 अंकीय बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी विषम संख्या बड़ी से बड़ी विषम संख्या तो क्या बनेगी देखो। अब वैसे ही हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए दिए हुए अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या 9, तो हम लिखेंगे 9, उसके बाद 7, फिर 5, उसके बाद 0 और फिर 3। अगर हम इसको 3 को पहले यानी 3 को पहले लिख दें और 0 को बाद में तो ये सम बन जाएगी। हमें विषम बनाने के लिए इसलिए क्या करना पड़ता है, 0 को पहले रखना पड़ता है। तो यहाँ बना हमारा 97,503। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में फॉर एग्जाम्पल में जैसे 3 और 5 है। देखो ये क्रम से आ रही हैं और कैसी संख्या है? अभाज्य। उसके बाद 7, 9 और यहाँ ETC। अब हम अपने नेक्स्ट जो टाइप है सह अभाज्य संख्याएं तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फॉर एग्जाम्पल में पहला 2,3, तो 2 और 3 में क्या उभयनिष्ठ है? केवल एक उभयनिष्ठ है। आगे 4, 5 में क्या उभयनिष्ठ है? यहाँ भी एक उभयनिष्ठ है। ... ETC। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। यहाँ बड़ी से बड़ी
बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, पहला यानी बड़ी से बड़ी संख्याओं से संबंधित पहला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम 5 जगह 9 बना देंगे। 1 2 3 4 5। जब हम इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ के 99,999। तो 5 अंकों की ये बनी बड़ी से बड़ी संख्या। अब नेक्स्ट में हम यहाँ दूसरा सवाल, इससे संबंधित दूसरा सवाल कि अंकों 8 2 4 6 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो है। अब हम यहाँ इन अंकों से बनने वाली संख्या बनाएंगे। तो 8, 2, 4, 6 तथा 0 से बनी या से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या, 5 अंकीय संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो यहाँ पर बनेगी। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें इन संख्याओं को लिखना है अवरोही क्रम में। तो पहले लिखेंगे 8, यानी पहले सबसे बड़ा अक्षर क्या है? 8 है, अंक है 8। तो 8 अंक आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 0। तो ये क्या होगा हमारा सही आंसर। यानी कि जो बड़ा अंक होगा, बड़ी संख्या बनाने के लिए जो बड़ा अंक होगा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस प्रकार बनती है हमारी बड़ी संख्या। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक अंक अलग है। प्रत्येक
अंक अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है बराबर। तो यहाँ हमें, तो इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अब बड़ा अंक कौन सा होता है सबसे, अब यहाँ 9 आ जाएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 7 यानी 7 आएगा, उसके बाद 6। तो कितने अंक हो गए हमारे, 1 2 3 4। तो हमारी ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक क्या है, अलग है। तो हमारा आंसर जो बनेगा 9876। उसके बाद हम अगले टाइप पर चलते हैं। उसके बाद हमारा अगला टाइप है छोटी से छोटी संख्याओं से संबंधित। इस वीडियो में हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 से संबंधित अंकगणित से आने वाले सभी चैप्टरों, इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आते हैं, हर टाइप का प्रश्न इसमें हमने अपने वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। अब हम चलते हैं छोटी से छोटी संख्या के लिए। छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप है छोटी से छोटी संख्या। अब हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 3 अंकों की हमारी छोटी से छोटी संख्या है, तो यहाँ 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनेगी 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, अब 1 के पीछे कितने जीरो लगा देंगे, 2। तो ये अंक हमारे कितने बन गए, 1 2 3। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनी हमारी 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 0, 4, 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो इन अंकों से छोटी संख्या बनानी है। तो यहाँ 3, 0, 4, 5 अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बराबर। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए पहले छोटा अंक पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ छोटा अंक 0 है, पर हम 0 पहले नहीं रखेंगे, 0 के बाद जो भी अंक होगा वही लेकर आते हैं। तो 0 से बड़ा क्या है, 3, तो हम लिखेंगे 3, उसके बाद 4, ओ सॉरी 3 के बाद क्या लिखेंगे, 0। तो पहले लिखेंगे 3, उसके बाद 0, नेक्स्ट अंक आएगा हमारा 5, 4, और उसके बाद 5। तो हमारी संख्या बन जाएगी 3045। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। और देखेंगे किस विकल्प में है, तो हमें कोई सा एक विकल्प मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 5 अंकीय, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी
5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी संख्याओं का योगफल कितना होगा, कितना होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहले लिखेंगे इसे हल करने के लिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी बनेगी? 5 जगह 9 बना देंगे तो यहाँ 2 3 4 5। तो यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। उसके बाद नेक्स्ट में ये 5 अंकों की ही क्या बनानी है? छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी बनेगी? 1 2 3 4। ये बनी छोटी से छोटी संख्या। अब यहाँ कहा गया कि योगफल, तो योगफल का मतलब होता है इन्हें जोड़ना। तो योगफल बराबर इन्हें हमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 9 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और 9 और 1 10। तो ये क्या बना हमारा? ये बना हमारा फाइनल आंसर। ये आ गया हमारा आंसर, उत्तर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 6 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। तो यहाँ अब हम इसका हल करेंगे। पहले लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 1 के बाद कितने जीरो लगाएंगे? 5। 2 3 4 5। ये बनी हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख बनी संख्या जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। नेक्स्ट में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 जगह बनाएंगे 9। 4 9,999। अब इसमें बताना है हमें अंतर। तो अंतर का मतलब होता है घटाना। तो अंतर बराबर यहाँ बनेगा हमारा 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ बन जाएगा हमारा 9। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ नहीं आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ जाएगा 90,000। एक आंसर आ जाएगा हमारा 90,001। उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी 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 तथा छोटी से छोटी
छोटी से छोटी संख्याओं जिसमें सभी अंक भिन्न हो, जिसमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। तो इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो पहले लिखेंगे इस सवाल के अकॉर्डिंग 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो पर यहाँ दिया है सभी अंक भिन्न है, तो सभी अंक भिन्न बनाएंगे। तो 9, 8, 7, 6 और 5। तो 5 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। और बड़े से बड़े अंक हैं। और क्या है यहाँ पर, सभी अंक क्या अलग अलग हैं। उसके बाद छोटी से छोटी, तो है लिखेंगे 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ सबसे छोटा अंक भले से 0 होता, परंतु हम क्या लेंगे, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। हो गए 5 अंक, 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका क्या बताना, अंतर। तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में छोटी संख्या क्या करेंगे, माइनस। तो 5 में से 4 कम करेंगे तो 1, 6 में से 3 कम करेंगे तो 3, 7 में से 2 कम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5। यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 8। इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा 88,531, ये क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, का अंतर है। इस सवाल को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम पहले लिखेंगे 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, इन अंकों से बनने वाली। तो 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनी, 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए हमने बताया था अभी आपको कि इसे क्या लिखना, पहले बड़ा अंक लिखना। तो बड़ा अंक 9 होगा, फिर इसमें 8 होगा, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 3 होगा और फिर 0। अब इन्हीं अंकों से बनी छोटी संख्या और बनानी है। 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनी छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी हमारी, यहाँ भले से छोटा अंक, इसमें सबसे छोटा अंक पहले, पर छोटा 0 है, 0 को पहले रखेंगे नहीं। उसके बाद पहले हम रखेंगे 3 को, 3 के बाद आएगा 0, उसके बाद 6,
उसके बाद 8, उसके बाद 9। अब इनका क्या निकालना है, अंतर। पहले लिखेंगे अंतर, अंतर बराबर, यहाँ 9, 8, 6, 3, जो बड़ी संख्या थी उसमें छोटी संख्या घटा देंगे, 3, 0, 6, 8, 9। इसे क्या कर देंगे, माइनस। माइनस यानी अंतर का मतलब माइनस, तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 4, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 6। तो हमारा जो आंसर बनेगा, हाँ देख लेते हैं एक बार चेक करके। 10, 10 में से 9 का 1, 2 बना, 12, तो 8, 4, 12, तो है 5, 9, 6, 15, 7, 6। तो हमारा जो सही आंसर बनेगा 67,941 क्या आ जाएगा, सही आंसर होएगा हमारा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप के सवाल स्टार्टिंग होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टाइप में हमारा 7वां सवाल। तो 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है, यहाँ लिखा हुआ है 4300 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 0 और गुणा 10 का मान है, का मान है। तो हमें ये पता है इसका आंसर क्या आएगा। जब भी हमारी कोई भी संख्या हो, उसकी गुणा यदि 0 से होती है तो उस पूरे पूरे को क्या बना देती है, 0। तो हमारा इस वजह से इसका पूरे का आंसर क्या बनेगा, 0। तो 0 आ जाएगा हमारा उत्तर, क्योंकि 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर आंसर बनता है 0। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा, इसके बाद 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या है कि एक सवाल और देखते हैं। 9680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8 से परिणाम मिलता है, से परिणाम परिणाम मिलता है, परिणाम मिलता है। तो यहाँ भी यही क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा, उत्तर जो बनेगा हमारा, जब 0 की गुणा सबसे होगी तो हमारा आंसर बनेगा 0। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का सवाल, यानी कि अगला टाइप का सवाल है नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है हमारा, यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है 5 की घात 0 का मान है, का मान क्या होगा, क्या होगा। इस तरीके का सवाल या इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ 5 की घात 0 का जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अगर हमारी किसी भी अंक की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा आता है 1। तो 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसी के टाइप जैसा दूसरा सवाल इस टाइप में ही, यहाँ लिखा हुआ है 99। 99 की घात 0 का मान क्या होगा, क्या होगा। तो इसको लिखते हैं हम 99 की घात 0। तो 99 की घात 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी बनी हमारी, 1। 1 क्या आ गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अब हमें अगला सवाल है जो दिया हुआ है 43062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है, निम्न में कौन है, निम्न में कौन है। ये जो संख्या लिखी हुई है ये है संक्षिप्त रूप में,
इसको हमें लिखना है विस्तारित रूप में, और विस्तारित रूप में भी लिखना 10 की घात के रूप में। तो यहाँ संख्या दी हुई है 43062। तो हम जब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हम लिखते हैं 4, और 4 के बाद जितने भी अंक है उसकी जगह क्या लिख लेते हैं 0, 1 2 3 4। तो 2 और 2 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा 3। तो 3 के बाद जितने भी अंक हैं उतने 0, 1 2 3। तो यहाँ लिखते हैं 1 2 3। उसके बाद 0 है तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद 6 है तो 6 के बाद कितने अंक, 1 1 0 और प्लस 2। अब ये 10 की घात के रूप में लिखना है, तो 4 गुणा, अब है गुणा 10 कर लिया, ये जितने भी 0 है उसकी पावर उतनी लगा देंगे, 1 2 3 4। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 4। 4 प्लस 3 गुणा, यहाँ 10 की घात कितनी बनेगी 1 2 3। तो 10 की घात 3 प्लस 0, तो 0 ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 गुणा 10 की घात कितनी 0 1 है तो 1 घात लगा दो, और उसके बाद प्लस 2। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको लिखते हैं 4 गुणा 10 की घात 4 प्लस 3 गुणा 10 की घात 3 प्लस 0 प्लस 6 गुणा 10 और प्लस 2। ये क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा दिए गए क्वेश्चन का। ठीक, यदि सभी छात्र एवं छात्राओं को हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हमारे चैनल का नाम है JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये तो 1 था, अब क्वेश्चन नंबर है 2। ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। यहाँ 5 अंकों की 5 अंकों की कुल 5 अंकों की कुल कितनी 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 अंकों की कुल संख्याएं, यह संख्या सॉरी 5 अंकों की कुल संख्या। हम क्या करेंगे, एक 9 बनाएंगे, 5 की बात करिए, एक तो 9 हो गया, इसके बाद कितनी 0 बना देंगे इसके पीछे, 1 2 3 4। तो यहाँ अंक देखो 5 अंक की हैं तो कितनी होगी 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों की कुल संख्या है 90,000। कितनी बनेंगी 90,000। ये हमारा आंसर होगा दिए गए क्वेश्चन का। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल करेंगे तीसरा। यहाँ लिखते हैं 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर 4 अंकों की कुल संख्या बराबर, तो यहाँ भी 9 और उसके बाद 3 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9,000 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे 5 अंकों की कुल संख्याएं, यहाँ भी संख्याएं, यहाँ भी संख्याएं और यहाँ भी संख्याएं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब अगला चैप्टर जो अंक गणित में है, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बहुत जल्दी यानी बहुत ही शीघ्र आपके पास आ जाएगा। आपका अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, वह भी आप हमें
कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।